खबर आलोट की, जहां हाई सेकेंडरी स्कूल प्रांगण पर इंडियन फिजिकल एकेडमी आलोट द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसके दौरान टैलेंट सर्च दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज दौड़ के दौरान इस्तेमाल किया गया और जमीन पर पड़ा भी दिखाई दिया। इस पर संबंधित इंडियन फिजिकल एकेडमी के संचालक पर कड़ी कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह अंजना ने मांग की है। अंजना का कहना है, राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का स्वाभिमान है, जिसके लिए हमारे सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, और आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान इस आयोजन के दौरान किया गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, आयोजनकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज जो आयोजक समिति के द्वारा जघन्य अपराध किया गया, तिरंगा का अपमान हुआ है, जो नीचे गिराकर उन्होंने बहुत बड़ा अपमान हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का किया है, और जो आयोजक है और वहाँ के जो समिति के सदस्य, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जिस तिरंगे के लिए सैनिक जान न्यौछावर करते हैं, जिस तिरंगे के लिए पूरा देश उसके सम्मान में खड़ा होता है, उस तिरंगा का अपमान किया है, जो जघन्य अपराध है। प्रशासन से मांग करता हूं कि इन समिति के आयोजकों पर कार्रवाई की जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौहान जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जैसा कि पूरा मामला अगर हम देखते हैं कि एक सम्मान समारोह है, दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना है, लेकिन हरी झंडी दिखाते थे अब तक प्रतिभागियों को दौड़ाने के लिए, यहाँ तिरंगा दिखाया गया, और न केवल तिरंगा दिखाया गया। वैसे तो बड़े सम्मान की बात होती है, कोई खेल प्रतियोगिता हो, कोई भी आयोजन हो और तिरंगे को स्थान मिले, क्योंकि तिरंगा तो दिल में स्थान रखने वाली जो कहें पहचान है हमारी हिंदुस्तान की। लेकिन इस दौरान जिस तरह का ये वाकया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने भी मांग की है कड़ी कार्रवाई की, लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि खुद टीआई साहब ही मेहमान थे उस कार्यक्रम के। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये आज आलोट के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय का मामला था, जहाँ पर फिजिशियन एकेडमी द्वारा बच्चों का सम्मान समारोह रखा गया था। लेकिन वहाँ पर रन करने के लिए उनको राष्ट्रीय ध्वज जमीन पे गिरता है, और जब इस विषय में बात की जाती है थाना प्रभारी से कि साहब इस विषय में आपका क्या कहना है, तो उनका कहना है कि रन के लिए उपयोग किया गया, गिरा नहीं है। जबकि वीडियो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। और जो भी संबंधित है उनके ऊपर देखा जाए तो जहाँ हमारे सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, पूरा देश तिरंगे के सम्मान में खड़ा रहता है, और एक तरह से आज साल का पहला दिन और तिरंगे का इस तरह से अपमान होना हमारे लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। इसके बाद क्या आपकी थाना प्रभारी से बातचीत हुई है, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम जिसमें वो खुद मौजूद थे और वहां इस तरह का वाकया हुआ, अब क्या कुछ कहना है, वो क्या सफाई पेश कर रहे हैं, और जिस कमेटी ने, जिस एकेडमी ने जो आयोजन कराया था, इस एकेडमी के जो संचालक हैं वो क्या कहते हैं? एकेडमी के संचालक का कहना है कि ये तो झंडा है, ये कैसे गिर गया था हमें पता नहीं है, गलती से गिर गया है, लेकिन कैसे भी गिरा हो, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का सरेआम देखने को मिल रहा है कि उसका अपमान हुआ है, जमीन पे गिरा है। और जब हमने थाना प्रभारी से इस विषय में बात करना चाहिए तो वे भी ये कहते नजर आए कि नहीं नहीं, आपके देखने का नजरिया गलत है, जबकि ऐसा तो रन किया, केवल झंडे का रन के लिए हमने उपयोग किया है। बिल्कुल कहा जा सकता है राकेश जी, नजरें बदली तो नजारे बदले, जो बदला कश्ती ने रुख तो किनारे बदले। लेकिन हाँ, जो दिख रहा है उसे कैसे छुटकारा जा सकता है? आखिरकार टीआई साहब की ऐसी क्या मजबूरी है कि विषय पर वो कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उस पर खुद ही सफाई दे रहे हैं? यानी जिन्हें जांच करनी चाहिए, जिन्हें संजीदगी से पूरा विषय लेना चाहिए, वो सफाई देने में जुटे। जी, मैंने उनको स्पष्ट वीडियो बताया, मैंने कहा सर इस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज गिरा, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या आप संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? तो वे टालम टोल करते नजर आए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी वहीं था, लेकिन ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता है, और आप का देखने का नजरिया गलत है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि थाना प्रभारी स्वयं ही अगर इस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान अपनी मौजूदगी में होते देख रहे हैं और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी से पलटा जाते हैं। बिल्कुल राकेश, कहा जा सकता है अगर इस मामले में थोड़ा बहुत भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, हिदायत तक नहीं दी जाती है, बल्कि थाना प्रभारी खुद ही सफाई देने लगते हैं, तो अब ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज को तो खेल समझ लिया जाएगा। खेल प्रतियोगिता के दौरान चाहे फहराओ, चाहे जमीन पर गिराओ।
जी बिल्कुल, अगर इस आज हमें विक्रम सिंह आनंद जो मंडल अध्यक्ष उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, अगर इस तरीके से हर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने लगेगा तो हमारे लिए एक बड़ी शर्म की बात होगी। बिल्कुल, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने कार्रवाई की मांग की है। देखना ये है कि जिस कार्यक्रम में खुद थाना प्रभारी मौजूद थे, उस कार्यक्रम में इस तरह की घटना घटित हुई। वीडियो फुटेज में हम आपको ये जो तस्वीर है वो स्पष्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए स्पष्ट नहीं दिखा रहे हैं कि हम नहीं चाहते किसी एकेडमी ने अपने कार्यक्रम में प्रतिभागियों को दौड़ाने के लिए तिरंगे का जिस तरह उपयोग किया, या यूं कहें कि दुरुपयोग किया, वो हम आपको बार बार दिखाएं। इसलिए हमने तिरंगे का सम्मान करते हुए इन फुटेजेस को ब्लर किया है, ताकि तिरंगे का सम्मान बना रहे। वो एकेडमी, उसमें शामिल थानेदार साहब और तमाम जो लोग हैं वो भले ही आंखें बंद कर लें, लेकिन हम बार बार अपनी स्क्रीन पर ये नहीं दिखाएंगे कि कैसे अपमान हुआ। काफी है ये जानकारी, आलोट की ये जानकारी है। हमारे संवाददाता ने भी साफ साफ बताया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी मांग की है, उस मांग को भी आप तक पहुंचाया। लेकिन देखना ये है कि सैया जब कोतवाल हैं और वो खुद ही मौजूद है कार्यक्रम में, तो आखिर कैसे कार्रवाई करेंगे, देखना है। समय के साथ सब समझ जाते हैं कि क्या सम्मान लायक है, क्या टाल देने लायक है, क्या ढक देने लायक है, और क्या वाकई में तिरंगा अब इतना हल्के में लिया जाने लगा है कि खेल प्रतियोगिता में उसे फहराओ मत, बल्कि उसे जमीन पर गिरा दो।